us. Dr. Guleria, it's great that we get to speak to you almost every week. Now, in the month of December, this mutant strain in the United Kingdom, what's called the UK strain, was well established. That country's healthcare system was on its knees. They went into a lockdown for 3 months to sort that out. At that stage, shouldn't we have been more alert to what was going to come our way or potentially come our way? Yes, I think we should have been more alert because we had 2 or 3 things happening. We had one is that population which we knew was susceptible based on the serosurveillance data. And secondly, we also knew that there were variants circulating in the world, especially the UK variant and the emerging variants from Brazil and from South Africa, which had a chance of being more infectious, and it was only a matter of time when they would be prevalent in our own country. So I think there was a little bit of complacency, if I may say so, at that point in time, and that was probably driven by the fact that our cases really came down to a near low, and the vaccination started rolling out, and people felt that with that we may not have another wave. But even if you go back more than 100 years ago, to the 1918-19 pandemic, this is almost exactly what happened, that there was a huge surge after the first wave, which was related to the same thing, people feeling that the pandemic is over, getting together, enjoying, partying, and allowing the virus to spread. This is more or less what happened now, and we are seeing a huge surge as far as the second wave is concerned. डॉक्टर गुलेरिया, ये सेकेंड वेव मान रहे हैं आप, इसमें जब पहली दफ़ा भारत में जो पहली वेव थी उसमें इतनी ज़्यादा दिल्ली और बड़े शहरों की बात करें तो इतनी संख्या नहीं थी। अभी दिल्ली में पॉजिटिविटी दर जो है बढ़कर फिर से 30% हो गई है, बल्कि 58% केसेस जो हैं वो 5 राज्यों में सीमित हैं। ऐसे में अभी दिल्ली की अगर बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन एक तरह से है, कर्फ्यू है। ये स्थिति पहुंच गई है पर चीजें जो हैं वो बंद नहीं हुई हैं। आपको लगता है कि इससे और ज्यादा उछाल आया है? क्या करने की जरूरत है अभी? तो मेरा ये मानना है कि हमें 3-4 चीजें एकदम करनी चाहिए। सबसे पहली चीज हमें ये करनी चाहिए कि हमें इन्फेक्शन को रोकना चाहिए, उसको फैलने से रोकना चाहिए, और हमें उसके लिए पूरे कदम उठाने चाहिए। अब हम ये कर सकते हैं कि जहां जहां इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां जिस एरियाज में, वहां पे एक टाइप का स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट हो, जिससे उस एरिया में लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाए। कंटेनमेंट 2 हफ्ते का हो, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। उस टाइम वहां सब लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग और आइसोलेशन हो, जिससे हम सब जो वहां पे पॉजिटिव केसेस हैं उनको ट्रीट कर पाएं, उनको आइसोलेट कर पाएं और इन्फेक्शन को फैलने से रोकें। और जगह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, वो भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि क्राउड्स ना इकट्ठे होने दें, क्राउड्स पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो वैक्सीनेशन को हम बिल्कुल बूस्ट दें, जितना हम वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो हम पहले कर रहे थे 6-7 महीने पहले, कि हमने देश को कई जोन्स में बांट दिया था, रेड, येलो, ग्रीन जोन्स। बेस्ड ऑन इन्फेक्टिविटी रेट वी कैन कन्वर्ट एरियाज इनटू डिफरेंट जोन्स, और उन जोन्स के में जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं और ये बीमारी ज्यादा फैल रही है, वहां पे हमें स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे हमारे केसेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, तो उस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोविड बेड्स बनाएं, ऑक्सीजन पॉइंट्स क्रिएट करें, और जो कोविड केयर है उसकी तरफ भी पूरा ध्यान दें।